गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम जानेंगे इंडक्शन मोटर्स के कॉइल वाइंडिंग के बारे में। तो इंडक्शन मोटर्स का अगर गिवन डाटा है, कोई भी इंडक्शन मोटर्स है और उसमें अगर कोई डाटा दिया गया है तो हमको जो वाइंडिंग है इजीली हम प्लेस कर सकते हैं एक मोटर्स का स्टार्टर्स में। बट अगर मान लीजिए एक मोटर आया हमारे पास और उसमें जो है मोटर का जो स्टार्टर में है, मोटर का जो नेम प्लेट है, नेम प्लेट कुछ विजिबल नहीं है, नेम प्लेट विजिबल नहीं है और हमको कोई भी डाटा नहीं दिया गया है, तो हम कैसे इस मोटर को हम वाइंडिंग करेंगे उसका डिटेल स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट देखिए, इसको मोटर को हम क्या करेंगे, जब भी ऐसा कंडीशन आएगा तो उसको पहले डिसेंबल करेंगे और इसको पहले खोलेंगे। खोल के हम क्या करेंगे, इसका जो स्लॉट है, स्लॉट को हम पहले गिनेंगे। ठीक है, मोटर का पहले जो फर्स्ट स्टेप है क्या करेंगे, स्लॉट को गिनेंगे। स्लॉट जहाँ पे मोटर का वाइंडिंग को प्लेस करते हैं उस स्लॉट को हम गिनेंगे। सपोज मान लीजिए ये 24 नंबर ऑफ स्लॉट है, तो इतना निकलने के बाद हमको और कुछ भी देखना नहीं है। यहाँ पे अगर हम विजिबल कर सकते हैं, यहाँ पे हम देख सकते हैं और जान सकते हैं तो अच्छा है। अगर नहीं दिख रहा है, कुछ भी जल गया, यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चल रहा है, तो इस कंडीशन में हम इसको पूरा हटा देंगे। इसको पूरा हटा देंगे, सिर्फ स्लॉट को गिनती करके हम इसको पूरा हटाने के बाद इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे कॉइल कितना है, फेज क्या है क्या नहीं, आरपीएम कितना है, एंगल कितना होगा, क्या होगा, हम एक ही डाटा से हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे देखिए, अब स्लॉट निकल गया। स्लॉट निकलने के बाद हमको क्या पता चल गया कि इसका जो स्लॉट है 24 है, दैट मीन स्लॉट इक्वल टू कंडक्टर्स। हम जानते हैं कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके जो स्लॉट है इसमें कितना तो कंडक्टर आएगा, यहाँ पे एक ठो, यहाँ पे एक ठो, यहाँ पे एक ठो, दैट मीन्स जितना स्लॉट उतना कंडक्टर, जितना स्लॉट उतना कंडक्टर्स रहता है। ठीक है, जितना स्लॉट उतना कंडक्टर्स रहता है, तो कंडक्टर्स क्या होगा, कंडक्टर्स को हम डिनोट करते हैं जेड से। कंडक्टर्स को हम डिनोट करते हैं जेड से, कंडक्टर्स। ठीक है, कंडक्टर्स को हम डिनोट करते हैं जेड से और इसका जो वैल्यू आएगा क्या आएगा, ये भी 24 नंबर ऑफ कंडक्टर्स है। तो कंडक्टर्स अगर आ गया तो हम इजीली कॉइल निकाल सकते हैं, कॉइल निकाल सकते हैं इसका। ठीक है, कॉइल कैसे निकालेंगे, कॉइल क्या निकालेंगे कि हम जानते हैं कि दो कंडक्टर को लेके एक कॉइल से, दो कंडक्टर्स को हम एक कॉइल बनाते हैं। ठीक है, दो कंडक्टर्स को एक कॉइल बनाते हैं, तो एक कंडक्टर्स में कितना बनेगा, एक कंडक्टर्स में 1/2 कॉइल बनेगा। ठीक, एक कंडक्टर में हम 1/2 कॉइल बनाते हैं। तो हमारे पास अभी कितना तो कंडक्टर्स है, हमारे पास अभी कंडक्टर्स है 24 नंबर ऑफ कंडक्टर्स में कितना तो बनेगा, कितना तो कॉइल बनेगा, 24 नंबर ऑफ कंडक्टर्स में हम मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो इसमें निकल के आएगा 12 नंबर ऑफ कंडक्टर्स। तो इसमें कितना बनेगा, 12 नंबर ऑफ कॉइल, 12 नंबर ऑफ कॉइल जो है हमारा बन गया। ठीक है, हम स्टार्टर में प्लेस करने के लिए कितना नंबर ऑफ कॉइल बनाए, 12 नंबर ऑफ कॉइल। जो कॉइल है कितना आया, कॉइल है कितना आया, 12 आया। तो हम इसमें कितना नंबर ऑफ सप्लाई देंगे, तो 3 फेज सप्लाई देंगे, 3 फेज सप्लाई देंगे और हमारे पास कॉइल जो है 12 है। तो हम इससे ये पता कर सकते हैं कि जो पर फेज कॉइल कितना आएगा, पर फेज कॉइल, कॉइल पर फेज इससे कितना आएगा। तो कॉइल जो है हमारा 12 है और फेज कितना है, 3 है, दैट मीन्स ये कितना निकल के आएगा, 4। मतलब आर फेज के लिए 4 कॉइल। ठीक है, वाई फेज के लिए 4 कॉइल्स और बी फेज के लिए भी 4 कॉइल्स। तो हुआ ना, 4 4 8 4 12 तो कॉइल हो गया। तो एक फेज के लिए 4 कॉइल हमारा निकल के आ गया, एक फेज के लिए 4 कॉइल निकल के आ गया। ठीक है, लेकिन इसका
इसके बाद जो है हमारा पोल है, आरपीएम है, बहुत कुछ है, एंगल भी है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे। तो अभी अभी हम इतना देख लिए, तो हम पोल को अभी देखेंगे, पोल को हम कैसे फाइंड करेंगे। पोल को हम कैसे फाइंड करेंगे, इसी इसी 4 नंबर ऑफ कॉइल से हम पोल को डिफाइन कर सकते हैं और फाइंड कर सकते हैं। कैसे, जो कॉइल है मतलब आर फेज का कॉइल कितना ठो है, 4 ठो है, ठीक है। अगर इसमें जो 4 ठो कॉइल में जितना ठो भी पोल निकल के आएगा, जितना भी पोल निकल के आएगा, तो उसी सेम पोल हमारा बी फेज में भी आएगा, बी फेज में भी आएगा और वाई फेज में भी आएगा। दैट मीन्स एक फेज का अगर हम पोल निकाल लिए तो तीनों फेज में बराबर है, जो पोल निकल के आएगा वो तीनों फेज के लिए बराबर रहेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले आर फेज का जो कॉइल है उससे हम पोल निकालेंगे। पोल कैसे निकालेंगे, आर फेज 4 कॉइल, ठीक है, आर फेज 4 कॉइल है। दैट मीन्स क्या, ये एक तो कॉइल हो गया, ये एक तो कॉइल हो गया, इसका 2 टर्मिनल निकल के आया। अनदर कॉइल यहाँ पे हो गया, इसका 2 ठो निकल के आया। फिर एक ठो कॉइल यहाँ पे आ गया, इसका 2 ठो, और फिर एक ठो कॉइल, इसका 2 ठो। दैट मीन्स जो कॉइल है इसका आर फेज का कितना, 4 ठो कॉइल बन गया, ठीक है, 4 ठो कॉइल बन गया। अभी क्या करेंगे, इसमें आर फेज देंगे। आर फेज देने के बाद क्या होगा, यहाँ पे देखिए हम आर फेज को दे दिए, ठीक है। आर फेज जब दिए, करंट फ्लो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। क्लॉकवाइज गया ऐसा, और फिर घूम के आया ऐसा, और इधर से कॉइल को ऐसा हटा देने से भी चलेगा, ठीक है। इसको हटा देने से भी चलेगा, कोई बात नहीं, हटा देने से भी चलेगा, और इसको वैसा ओवरलैप करने से भी चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इधर गया आर फेज, एंट्री हुआ, इधर से आउट हुआ। फिर इसका जो कनेक्शन है, इसका एंड कनेक्शन और इसका एंड कनेक्शन ये होगा, तो इसके साथ ऐसा कनेक्शन हुआ, करंट गया, इधर से गया, ऐसा गया, ठीक है। और फिर ऐसा घूम के इधर आया, फिर इसका जो स्टार्टिंग कनेक्शन, इसका स्टार्टिंग कनेक्शन से कनेक्ट होगा, तो ये जाएगा, फिर यहाँ से ऐसा करंट जाएगा, फिर यहाँ से निकल के इसका जो एंड कनेक्शन इसके साथ कनेक्ट होगा, तो करंट यहाँ आ गया। तो और जो ये हो गया, ये वाला टर्मिनल जिसको बोलते हैं R1, ठीक, R और R1 हमको मिल गया। तो यहाँ पे जो करंट डायरेक्शन है, करंट डायरेक्शन में एक डायरेक्शन में एक पोल बनेगा। एक डायरेक्शन मान लीजिए यहाँ पे N हुआ, तो इस जो डाउनवर्ड डायरेक्शन यहाँ पे जो S हुआ, फिर यहाँ पे डाउनवर्ड है तो यहाँ पे क्या होगा, S हो गया। फिर यहाँ पे अपवर्ड हो तो यहाँ पे N आया, फिर यहाँ पे अपवर्ड हो तो यहाँ पे N पोल आया, फिर यहाँ पे डाउनवर्ड है तो यहाँ पे साउथ पोल आया, फिर यहाँ भी डाउनवर्ड है तो इसलिए साउथ पोल आया, और यहाँ पे अपवर्ड है बोल के यहाँ पे N पोल आया। तो हम देखेंगे अभी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ पोल निकल के आया, ठीक है। 8 नंबर ऑफ पोल एक फेज में निकल के आया। दैट मीन्स अगर हम इसको 4 ठो नॉर्थ पोल है, 4 ठो साउथ पोल है, इसको अगर हम प्यार बनाएंगे, पोल प्यार अगर बनाएंगे, एक नॉर्थ और एक साउथ, नॉर्थ साउथ का जो अगर पोल बनाएंगे तो कितना ठो पोल मिलेगा हमको, 4 ठो पोल मिलेगा, 4 ठो पोल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 8 है और एक प्यार को 2 ठो पोल N और S अगर मिला देंगे तो कितना आ गया, 4 पोल आ गया, ठीक है। 4 पोल आने के बाद हम इसमें कॉपी में डाटा लिख देंगे, पोल जो है 4 पोल अगर आ गया तो अभी हम क्या करेंगे, इसका आरपीएम अगर पता करना है आपको तो इसका आरपीएम आप अभी इजीली निकाल सकते हो। आरपीएम कैसे निकालेंगे, आरपीएम निकालने के लिए
एन एस इक्वल टू 120F/P हमको पता है। तो अगर 120 जो 50 हर्ज है, इंडिया का स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ज, और P जो है नंबर ऑफ पोल कितना है 4, तो इसको अगर भाग देंगे 4 3 12 1500 RPM जो है हमारा निकल के आया। तो RPM जो है RPM कितना है 1500 RPM का मोटर है। ठीक है, मोटर भी हमको मिल गया। उसके बाद क्या फाइंड करेंगे, उसके बाद ये फाइंड करेंगे कि कंडक्टर हो गया, कॉइल हो गया, कॉइल पर फेज हो गया, पोल हो गया, आरपीएम हो गया। अभी हम क्या करेंगे कि जो फेज डिफरेंस कितना होगा, फेज डिफरेंस हम निकालेंगे कि फेज डिफरेंस 3 तो फेज है और तीनों फेज में कितना डिफरेंस रहना चाहिए, 120 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट रहना चाहिए तीनों फेज में। जो आर वाई बी है, आर यहाँ पे रहेगा, वाई यहाँ पे रहेगा, बी यहाँ पे रहेगा। ठीक, आर वाई बी, इसमें जो फेज डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो 120 डिग्री का रहना चाहिए, हम जानते हैं। तो ये तीनों फेज को 120 डिग्री प्लेस कैसा करेंगे, अभी इसको प्लेस करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो जितना नंबर ऑफ कंडक्टर्स है, जितना नंबर ऑफ पोल है, ठीक है, ये 4 नंबर ऑफ पोल है, कितना नंबर ऑफ कंडक्टर्स है, 24 नंबर ऑफ कंडक्टर्स है। ठीक है, 24 नंबर ऑफ कंडक्टर्स तो है, लेकिन हम देखेंगे कि एक पोल के डिस्टेंस एन और एस का बीच में कितना डिग्री रहता है, एन और एस। एन यहाँ पे रहा, एन अगर ये वेस्ट में है तो जो साउथ बनेगा वो कहाँ पे, ईस्ट में बनेगा। ठीक है, और एन अगर नॉर्थ में है तो साउथ किधर बनेगा, इधर बनेगा। तो जो इसका जो बीच का जो जो डिग्री है ये कितना है, 180 डिग्री। 180 डिग्री का एन और एस पोल रहता है। इसका डिफरेंस कितना रहता है, कितना डिग्री का डिफरेंस रहते हैं एन और एस में, 180 डिग्री का डिफरेंस रहते हैं एन और एस पोल में। तो हम देखिए 180 डिग्री का एन और एस पोल का 180 डिग्री रहता है। तो यहाँ पे कितना ठो पोल है, 4 ठो पोल है। ठीक है, 4 ठो पोल है। तो 4 ठो पोल के लिए 180 डिग्री इंटू 4 ठो पोल है, और टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितना है, अगर इसको हम भाग दे देंगे तो एक कंडक्टर दूसरा कंडक्टर के बीच में कितना डिस्टेंस है उसको हम निकाल सकते हैं। तो अगर इसको भाग दे दे, मतलब 4 के 4, 424, 6 के 6, 4 3 18, दैट मीन्स यहाँ पे जो 30 डिग्री है, 30 डिग्री क्या है, एक कंडक्टर और दूसरा कंडक्टर के बीच का जो डिफरेंस है, जो एंगल है वो 30 डिग्री है। डेट मीन्स हम ये भी बोल सकते हैं कि जो स्लॉट का, एक स्लॉट से दूसरा स्लॉट का जो एंगल है वो 30 डिग्री है। ठीक है, वो 30 डिग्री है। तो अभी इससे हम क्या पता कर सकते हैं, अगर दो कंडक्टर का बीच का जो डिफरेंस है वो अगर 30 डिग्री है तो कितना डिग्री रहने से 120 डिग्री होगा। तो 120 डिग्री को अगर भाग देंगे 30 से तो 4। ठीक है, 4 स्लॉट अगर हम छोड़ेंगे तो हमारा जो है 120 डिग्री फेज डिस्प्लेसमेंट रहेंगे। दैट मीन्स अगर ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा कंडक्टर है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अगर आर फेज का वाइंडिंग यहाँ से स्टार्ट किए, 1 नंबर स्लॉट से स्टार्ट किए, तो यहाँ से स्टार्ट करके जो फेज है, यहाँ से अगर आर फेज का वाइंडिंग स्टार्ट किए तो बी फेज का वाइंडिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 4 ठो पोल को अगर हम छोड़ देंगे तब जाके हमारा जो बी फेज का वाइंडिंग स्टार्ट करेंगे। दैट मीन्स यहाँ से 30 डिग्री छूट गया,
यहाँ से 30 छूटा, यहाँ से 30 छूटा और यहाँ से 30 छूटा, ठीक है। 30, 3 के 6, 9, 12, 120 डिग्री यहाँ पे छूट रहा है। दैट मीन्स जो आर फेज का स्टार्टिंग अगर यहाँ से किए, कॉइल वाइंडिंग स्टार्टिंग यहाँ से किए, तो बी फेज का और स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, ये 5 नंबर से करेंगे, ठीक है। बी फेज का वाइंडिंग जो स्टार्ट करेंगे 5 नंबर से करेंगे। उसी तरह फिर 4 टो छोड़ेंगे, 1 2 3 4 टो छोड़े, यहाँ से फिर वाई फेज का वाइंडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इस पोजीशन से हम वाइंडिंग को स्टार्ट करते करते लेंगे, ठीक। और जो हमारा एन और एस पोल का एक फेज का जो डिफरेंस रहेगा, एक फेज मतलब आर फेज का जो डिफरेंस रहेगा, आर फेज का जो पोल है उसका डिफरेंस क्या रहेगा। ये तो हम देखें कि फेज डिस्प्लेसमेंट कैसा रहेगा। आर फेज का अगर यहाँ से स्टार्ट किए तो 4 पोल छोड़ के बी फेज करेंगे, फिर 4 पोल छोड़ के 4 स्लॉट छोड़ के फिर यहाँ भी 4 स्लॉट छोड़ के वाई फेज का ये करेंगे, तो फेज हो गया। लेकिन जो नॉर्थ और साउथ पोल एक फेज का आर, जैसे कि आर फेज का कितना टो कॉइल, 4 टो कॉइल है। 4 ठो कॉइल का जो नॉर्थ और साउथ पोल रहेगा, इसका जो डिफरेंस रहेगा, इसका बीच का डिफरेंस, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये जो पोल का ये डिफरेंस जो होगा, ये कितना में होगा, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो ये जो है, इसको फाइंड करने के लिए हमारा जो स्लॉट है और पोल है, इसको हम अगर डिवाइड दे देंगे तो हम निकल सकते हैं, निकल जाएगा हमारा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल का डिफरेंस कितना रहेगा। तो जो हमारा कॉइल है, ठीक है, जो हमारा स्लॉट है 24 स्लॉट और 24 कंडक्टर्स है, उसको अगर हम 4 से डिवाइड देंगे, तो 4 से अगर डिवाइड दे तो 6 पोल, 6, ये क्या निकल के आएगा 6। तो 6 जो है, 6 स्लॉट का डिफरेंस रहेगा एक पोल में, ठीक है। एक पोल में 6 स्लॉट का डिफरेंस रहेगा। दैट मीन्स ये होगा कि अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा है, तो यहाँ पे अगर आर पे स्टार्ट किए तो ये कंडक्टर जाके ये 6 नंबर ऑफ पोल में, 6 नंबर ऑफ स्लॉट में जो है ये प्लेस होगा, ठीक है। 6 नंबर स्लॉट में ये फिर प्लेस होगा आर पे। फिर 6 से अगर किए तो यहाँ से कहाँ से जाएगा, अगर फिर एक छोड़ के ना, एक छोड़ के 7 से अगर स्टार्ट किए, 7 से स्टार्ट किए तो फिर यहाँ से 5 छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक। ये 8 9 10 11 12, ठीक है। ये जाके 12 नंबर पे जाके ये रहेगा। तो इसका जो वाइंडिंग है हम देखेंगे कि किस तरह से वाइंडिंग करेंगे, तब जाके हमको पूरा कंप्लीट समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम पहले क्या करेंगे, हमारे पास स्लॉट है 24 ठो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है।
24 नंबर ऑफ स्लॉट है और 24 नंबर ऑफ कंडक्टर्स भी है। तो 24 नंबर ऑफ स्लॉट को हम कैसे करेंगे, मान लीजिए हम वाइंडिंग को स्टार्ट किए, अभी वाइंडिंग करना स्टार्ट कर दिए, तो वाइंडिंग को पहले क्या करेंगे हम, जो उसका फार्मर है वो फार्मा में हम उसको पुट करके पहले वाइंडिंग का जो डायमेंशन है उसको हम पहले वाइंडिंग कर लेंगे, उसके बाद प्लेस करेंगे। प्लेस कैसा करेंगे, देखिए यहाँ का एक एक्टिव स्लॉट रहेगा एक कॉइल का, ये मान लीजिए एक कॉइल है, ये जो इतना पार्ट जो है ये एक्टिव पार्ट है, यहाँ से इतना जो है एक्टिव है, ठीक है। एक्टिव पार्ट को क्या करेंगे, यहाँ प्लेस करेंगे और बाकी रिमेनिंग पार्ट जो है ये बाहर पे ऐसा जाएगा, ठीक है, बाहर पे ऐसा जाएगा। तो इतना जो पार्ट है ये एक्टिव है और ये इनएक्टिव साइड है, ठीक है। ये इनएक्टिव साइड जो है हम ऐसा लेंगे, ठीक है, इनएक्टिव साइड को। तो क्या करेंगे, पहला जो इस साइड का स्टार्टिंग साइड का है, यहाँ से हम यहाँ पे प्लेस कर दिए, और दूसरा सिरा कहाँ पे जाएगा, 6 नंबर ऑफ जाएगा, क्योंकि 24 नंबर ऑफ स्लॉट है और जो पोल है 4 ठो है, तो एक पोल का डिफरेंस कितना रहेगा, 6 रहेगा। तो एक पोल अगर 1 से स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग अगर हम 1 से किए तो दूसरा कहाँ पे जाएगा, 6 पे जाएगा, ठीक। ये बन गया एक ठो कॉइल। वाह, तो इस तरह से हम कॉइल को अभी वाइंडिंग करेंगे। तो अभी ये आर फेज का हो गया, ये आर फेज का हो गया, ये इसका नाम देते हैं आर। और एक फेज में कितना ठो कॉइल रहना चाहिए, 4 ठो कॉइल रहना चाहिए। हम देखें तो 4 ठो कॉइल रहना चाहिए। तो फिर 7 से स्टार्ट करेंगे, 7 से स्टार्ट करते कहाँ पे जाएंगे, ये 6 पोल छोड़ेंगे ना, 6 ठो स्लॉट छोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6, 12 पे जाएंगे। ये हमारा दूसरा कॉइल हो गया, ठीक। देन फिर 13 से स्टार्ट करेंगे और फिर 6 जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 13 पे स्टार्ट किए, 18 पे खत्म हुआ, ठीक। हाँ, और फिर 90 से स्टार्ट करेंगे, 19 से 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, 19 से स्टार्ट करते 24 पे ख़त्म किए। तो ये हो गया हमारा आर का वाइंडिंग। लेकिन अभी इसका कनेक्शन बाकी है। कनेक्शन कैसे देंगे, स्टार्टिंग का पॉइंट स्टार्टिंग से, एंडिंग का पॉइंट एंडिंग से, ऐसा जोड़ते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो स्टार्टिंग का पॉइंट जो है यहाँ पे आया, एंडिंग का पॉइंट, इसका एंडिंग और इसका एंडिंग, ठीक, इसका एंडिंग और इसका एंडिंग को हम कनेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर इसका स्टार्टिंग, ये कॉइल का स्टार्टिंग और ये कॉइल का स्टार्टिंग को हम ज्वाइन किए, स्टार्टिंग ज्वाइन किए, और फिर इसका एंडिंग और इसका एंडिंग को हम ज्वाइन किए। ज्वाइन करने के बाद जो बचा ये हो गया हमारा R1, ये R है और ये R1 है, ठीक। तो ये हमारा जो फेज है पूरा, एक फेज में कितना टो कॉइल रहना चाहिए, 4 टो कॉइल रहना चाहिए। एक फेज का जो पोल है कितना डिस्टेंस रहना चाहिए, वो 6 का डिस्टेंस रहना चाहिए, सब में 6 भी बराबर हो गया। एक कॉइल में ये पूरा कॉइल बन गया, ये अभी एक कॉइल बन गया, इसको अगर हम ज्वाइन कर दे तो एक कॉइल बन गया, ठीक है। तो उसी तरह से हम आर का जैसे किए, अभी बी फेज का स्टार्ट करेंगे। बी फेज का करने के लिए हम रेड कलर का यूज करेंगे। तो हम देखे थे आर वाई और बी, इसका जो गैप है वो कितना, स्लॉट का गैप
होता था, ये 4 स्लॉट का गैप रहता था। कितना? 4 स्लॉट का गैप रहता था। दैट मीन्स क्या, एक स्लॉट, 2 स्लॉट के बीच का गैप जो है 30 डिग्री था। ठीक है, तो 4 स्लॉट का बीच का गैप कितना रहेगा? 4 स्लॉट बीच का गैप कितना रहेगा? 120। इस तीनों को अगर ऐड करेंगे 120 डिग्री, तो 120 डिग्री रहना चाहिए हमारा, 120 डिग्री रहना चाहिए। आर और वाई में फेज एंगल कितना रहना चाहिए? 120। वाई और बी में फेज एंगल कितना रहना चाहिए? 120। तो हम कैसे प्लेस करेंगे? तो 120 रहेगा। 4 स्लॉट को अगर हम छोड़ देंगे, अगर यहाँ से आर स्टार्ट हुआ, एक नंबर से आर स्टार्ट हुआ, तो हम कंसिडर करेंगे 2 को, यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। ठीक है, हम यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, सॉरी, इसको भी हम कंसिडर करेंगे। ये एक नंबर कंडक्टर को हम कंसिडर करेंगे 1 2 3 4। इसको, ये 4 तो हम छोड़ने के बाद हमारा बाकी क्या बचा? 5 नंबर ना। 5 नंबर से हम स्टार्ट किए बी फेज, हम स्टार्ट किए क्या? बी फेज। ठीक है, 4 नंबर छोड़ के 5 नंबर में हम स्टार्ट किए बी फेज। बी फेज को स्टार्ट किए, और बी फेज से, बी फेज का जो नॉर्थ और साउथ पोल में डिफरेंस कितना रहेगा? 6 पोल का रहेगा। तो यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे 6 गिनना। ये हो गया 1 2 3 4 5 6। तो ये आ गया कितना? 10 में। ठीक, सॉरी, ये आ गया कितना? 10। ठीक, फिर 11। देखिए, यहाँ से एक फेज का स्टार्ट है, तो यहाँ से 1 2 3 4, 4 नंबर छोड़ दिए, यहाँ पे क्या आ गया? 5 नंबर में हम से फिर दूसरा कॉल का स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से अगर हम स्टार्ट किए, तो ख़त्म कहाँ पे करेंगे? 6, यहाँ से फिर 6 गनेंगे, 1 2 3 4 5 6, 16 पे हम ख़त्म किए। ठीक है, फिर 17 से स्टार्ट किए, 1 2 3 4 5 6, 22 पे ख़त्म किए। ठीक, कितना हुआ? एक कॉइल, 2 कॉइल, और तीसरा 23 से स्टार्ट किए, कहाँ पे जाएंगे? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5, सॉरी, 1, ये 2, ये 3, ये 4, एक 5 यहाँ पे। ठीक है, 4 नंबर छोड़ेंगे, 1 2 3 4, इसको छोड़ के यहाँ पे हम प्लेस कर दें कंडक्टर को। तो ये आ गया 23। ठीक है, और यहाँ से हम जाएंगे, यहाँ से जाएंगे कहाँ पे? 23 के पास, और यहाँ पे 3 के पास आएगा। ठीक है, इसका कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिकल क्या है? इसका स्टार्टिंग और इसका एंडिंग। ठीक है, तो अभी इसको हम कनेक्शन देंगे। कनेक्शन क्या देंगे? यहाँ से हम स्टार्ट किए, ऐसा गया यहाँ से, इसका एंडिंग और इसका एंडिंग, ये दोनों एंडिंग को हम मिलाएंगे। ठीक है, और इसका स्टार्टिंग और इसका स्टार्टिंग, ये दोनों को हम मिला दें। ठीक है, अब इसका एंडिंग और इसका एंडिंग, इसका एंडिंग, ये और ये दोनों भी हम मिला दें। मिलने के बाद ये तो आ गया बी, ये बी आ गया, और ये आ गया B1। ठीक, बी और B1 आ गया।
अभी बाकी जो बाकी रिमेनिंग है उसको भी हम कनेक्शन इसी तरह से देंगे। जो वाई फेज बचा है उसको भी हम कनेक्शन उसी तरह से देंगे। और जो स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसको 1 2 3 4, 1 2 3 4 छोड़ के, 4 छोड़ के, यहाँ से अगर 1 2 3 4, यहाँ से अगर 4 छोड़े, यहाँ से भी स्टार्ट हुआ, और यहाँ से फिर 4 छोड़ेंगे, 1 2 3 4, तो 9 से हम स्टार्ट करेंगे। 9 से हम स्टार्ट करेंगे किसका, वाई का। ठीक है, 9 से हम स्टार्ट करेंगे। 9 से स्टार्ट किए और यहाँ से फिर 6 जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ये अगर करेंगे तो आप जान नहीं पाओगे। इसके लिए हम क्या देंगे, इसके लिए एक डायग्राम देंगे। इसको मैं ये कर देता हूँ, इसके लिए क्या डायग्राम देंगे कि आर का जो वाइंडिंग है, पहला 1 पे दिए, 1 से फिर 6 गया। ठीक है, और फिर 7 से स्टार्ट किए, 7 से फिर 12 गया, 12 गया, फिर एक ये है, एक कॉइल, 2 कॉइल ऐसा करके, फिर 12 से छोड़ के 13 से स्टार्ट किए, 18 पे 18 गया, फिर 19 से स्टार्ट किए, 24 गया। ठीक है, बी फेज को कैसे किए, बी फेज को 5 से स्टार्ट किए, 5 से स्टार्ट किए, 10 गया, 11 से स्टार्ट किए, 15 गया, सॉरी 16 गया, 11 से स्टार्ट किए, 16 गया, फिर 17 से स्टार्ट किए, 22 गया, फिर 22 से स्टार्ट किए, 23 से स्टार्ट किए, 1 2 23 से स्टार्ट किए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आएगा ये, सॉरी 23 जो है यहाँ पे आएगा, 4 पे आएगा, यहाँ 4 पे आया। ठीक है, फिर कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, 8 से स्टार्ट करेंगे। फिर जो वाई है, सॉरी ये जो है ये वाई का है, ये बी कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बी से 8 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 13 तक। ठीक, 8 से स्टार्ट किया, 13 गया, फिर 14 से स्टार्ट किए, ये 19 पे आएगा, फिर 20 से स्टार्ट किए, 4 5 6, फिर 20 से स्टार्ट किए, 1 2 3 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 8 से स्टार्ट किए, 13 ना, 1 2 3 4 5 6, 14 से स्टार्ट किए, 1 2 3 4 5 6, 19, यह आएगा 19। फिर 20 से स्टार्ट किए, 1 2 3 4 5 6, ये आ गया 1 में।
ये 1 पे आ गया ना, और 1 से फिर स्टार्ट किए, फिर 2 से स्टार्ट किए, 1 2 3 4 5 6 7 पे गया। ठीक है, फिर 2 से स्टार्ट किए 7 पे गया। तो इस तरह से जो वाइंडिंग है ये ख़त्म हुआ। 2 से स्टार्ट की फिर 7, हाँ ठीक है। इसी तरह जो वाइंडिंग है ये ख़त्म हुआ। ठीक है, तो हम अगर जोड़ेंगे, हम कनेक्शन को जोड़ेंगे, कनेक्शन को जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 6 जो है सेकेंड कंडक्टर्स, हाँ ये फर्स्ट कंडक्टर सेकेंड कंडक्टर्स, फर्स्ट कंडक्टर सेकेंड कंडक्टर, दैट मीन्स ये 1 है, ये 6 है, तो यह जो यहाँ पे आया ये फर्स्ट कंडक्टर्स, ये सेकेंड कंडक्टर, ये स्टार्ट कंडक्टर, ये एंड कंडक्टर, स्टार्ट एंड ऐसा है। तो क्या करेंगे, इसका जो स्टार्टिंग इसको एज इट इज रखेंगे, जैसा है वैसे रखेंगे, फिर इसका जो एंडिंग है इसका एंडिंग के साथ जोड़ेंगे, इसका एंडिंग जोड़ दें, ठीक है, और फिर इसका जो स्टार्टिंग है ये स्टार्टिंग के साथ जोड़ दिए, फिर इसका एंडिंग ये एंडिंग के साथ जोड़ दिए, और इसका जो स्टार्टिंग है इसको R1 नाम दे दिए और यहाँ पे R दे दिए। ठीक, उसी तरह Y का भी कर दिए, Y का यहाँ पे Y हो गया, और इसका जो सेकंड है इसका सेकंड हो गया, इसका फर्स्ट हो गया, इसका फर्स्ट हो गया, और इसका जो फर्स्ट है ये कनेक्शन हो गया, फिर इसका जो सेकंड है ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, और इसका जो फर्स्ट है ये Y1 से नेम हो गया। ठीक है, और इसका जो फर्स्ट है ये B हो गया, और इसका सेकंड, इसका फर्स्ट, फिर इसका सेकंड, और ये जो फर्स्ट है ये B1 हो गया। ठीक, इसी तरह से कनेक्शन हम करेंगे, और कनेक्शन करने के बाद जो वाइंडिंग को है फिर वार्निश वगैरह, जो इंसुलेशन वगैरह सब देके उसको फिर हम रेडी करते हैं, वापस फिर सप्लाई देने के लिए, टेस्टिंग के लिए हम उसको रेडी करते हैं। इसी तरह से हम अगर वाइंडिंग को प्लेस करेंगे तब जाके हमारा वाइंडिंग सक्सेसफुली मोटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो हमारा मोटर है फुल इफिशिएंटली वर्क करने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो ये वीडियो को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।